Hello everyone, how are you? I hope all of you will be right and be safe. Yesterday we did some part of this chapter, now we are going to do it further. Let's start. I hope you listen it too carefully. Region and empire. Large states like Dooj of the Chola, chapter 2, कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो स्टेट थे उस समय में, जैसे कि चोल एक राज्य साम्राज्य हुआ करता था, जिसको हम सेकंड चैप्टर में रीड करेंगे। तुगलक चैप्टर नंबर 3 में हम जो है उसको रीड करेंगे। मुगल एम्पायर जो है चैप्टर नंबर 4 में आएगा। इनकम्पैस्ड मैनी रीजन्स, और कहते हैं ऐसे ही बहुत बड़े बड़े और भी राज्य हुए हैं। ये संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत ग्यासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretches from Bengal, Goda in the east to Ghazna in the Afghanistan in the west. तो बेटा कह रहे हैं कि एक संस्कृत में एक पत्र लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में एक नोट लिखा गया था जिसको प्रशस्ति कहा जाता है, जो हम सेकंड नंबर जो चैप्टर है हमारा उसमें जब हम रीड करेंगे तब देखेंगे। कहते हैं उसमें जो दिल्ली के एक सुल्तान हुआ करते थे ग्यासुद्दीन बलबन, जिन्होंने शासन किया 1266 से यानी कि 1266 टू लेकर के 1287 तक। उनकी प्रेजिंग की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है, और कहते हैं कि बहुत ही बड़े एम्पायर के राजा हुआ करते थे। आपको पता ही है हमारा जो इंडिया का जो मैप हम नीचे देख पा रहे हैं अभी, ये इस तरफ है बेटा ईस्ट, एक मिनट, हाँ इस तरफ है बेटा ईस्ट, ये है बेटा वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है इधर, है ना बेटा। ये पश्चिम बंगाल से लेकर के, यहाँ से लेकर के, और बेटा ये हम देख पा रहे हैं जहाँ पर इंडस रिवर है, ये यहाँ पर इंडस रिवर हम देख पा रहे हैं। ये इंडस रिवर बेटा इंडिया से होकर के पाकिस्तान के अंदर बहती है। तो यानी कि ये आज के समय में पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान से ऊपर यहाँ पर जो है अफगानिस्तान है, और यहाँ ही है जो गजनी है ना, यहाँ ही है जो गजनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ तक जो है एम्पायर फैला हुआ था ग्यासुद्दीन बलबन का, ठीक है, यहाँ से बंगाल से लेकर के यहाँ तक। और फिर क्या कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एम्पायर था। इन द ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। अब जो साउथ इंडिया हमारा किस तरफ का, ये नीचे वाला साउथ इंडिया, ये सारा का सारा, है ना। तो कहते हैं ये सारा साउथ इंडिया जो है वो भी उसमें इंक्लूड था, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मी। कहते कि बलबन का जो टाइम था, बलबन के टाइम में हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मैप हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये उस पूरे मैप पर किस एक व्यक्ति का राज था, वो था बलबन, ठीक है बेटा। तो इसने इतने बड़े एम्पायर पर जो है शासन किया है। हिस्टोरियन रिगार्ड दीज एज एक्सक्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, और हिस्टोरियन जो है वो इसका एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि क्यों जो है ये लड़ाइयाँ, जो ये वॉर, जो ये फाइट जो है लड़ी गई, क्यों क्लेम किया गया एक दूसरे स्टेट पर। एट दैट सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि उस समय पर क्यों ये जो राजा थे, ये जो किंग थे, ये जो रूलर थे, वो एक दूसरे के साथ में लड़ाइयाँ करते थे, क्यों एक दूसरे के
राज्य पर अधिकार करना चाहते थे, क्यों फाइट करते थे, क्या वजह थी, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन्स कहते हैं इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज। मेरा अमीर खुसरो जो है एक महान हमारे पोइट हुए हैं, कवि हुए हैं, जो जिनका जन्म जो है 1253 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1325 में हुई। और आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने ये जो चीज़ें लिखी हैं, है ना, ये 1318 में लिखी हैं। कहाँ लिखी बेटा? 1318 में लिखी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखी हैं 1318 में। तो 1318 में ये चीज़ें लिखी हैं। में लिखी है अमीर खुसरो जी ने। तो अमीर खुसरो जो है, आपको पता होगा उनका जो रियल नेम था वो अमीर खुसरो ना था, उनका अलग नाम था, जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। उनका पूरा नाम क्या था बेटा? उनका पूरा नाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, और वो अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्या लिखा इस नोट में? उन्होंने देखो 1318 में लिखा और उनकी जो डेथ थी वो 1325 में हुई, यानी कि मरने के कुछ साल पहले ही उन्होंने ये चीज़ें लिखी। कहा कि ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। कहते हैं कि एक बहुत ही अलग अलग जो है लैंग्वेजेस, भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में होता हुआ आया है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये लैंग्वेजेस के नाम हैं। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देवर समुद्री इन साउथर्न कर्नाटका। कहते हैं कि देवसमुद्री जो है वो साउथर्न कर्नाटका में बोली जाती थी। ठीक है। और तेलंगानी जो है आज के समय में जो आंध्र प्रदेश है, जो तेलंगाना है, आपको पता है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजरी गुजरात में, मावरी तमिलनाडु में, गोरी बंगाल में, अवधी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवध है ना, तो अवध में जो भाषा बोली जाती थी उसको बोले अवधी। ठीक है। अवधी इन उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। कहते कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, जो आज के समय में दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो हरियाणा का कुछ एरिया है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, राजस्थान का कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, तो इस थोड़े से जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में क्या बोली जाती थी? उसमें हिंदवी जो है वो है बोली जाती थी। तो बेटा मैं आपको एक रोचक तथ्य बता देता हूँ अमीर खुसरो के बारे में। मुझे याद आ गया कि अमीर खुसरो को वॉइस ऑफ इंडिया और पैरट ऑफ इंडिया और फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज द वॉइस ऑफ इंडिया, तो अमीर खुसरो। हु वॉज पैरट ऑफ इंडिया, तो अमीर खुसरो। और फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, तब भी आंसर आपका रहेगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो हैं वो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी हमारे देश में हुए। अमीर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit which did not belong to any region। और कहते हैं अमीर खुसरो ने जितनी भी भाषाओं का, जितनी भी लैंग्वेज का जो है वर्णन यहाँ पर किया है, उनमें संस्कृत जो भाषा है वो है हमें देखने को नहीं मिलती। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज। कहते हैं कि बहुत पुरानी भाषा हो गई। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट। और कहते हैं जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वह इस भाषा को नहीं जानती। ओनली द ब्राह्मण्स डू। और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसको जो है ब्राह्मण जो है वही जानते हैं। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मेंशन बाय अमीर खुसरो। आपको लिस्ट बनानी है उन लैंग्वेजेस की जिन लैंग्वेजेस को अमीर खुसरो ने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, बताया है। प्रिपेयर अनदर लिस्ट, एक और लिस्ट आपको बनानी है ऑफ द नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे, जो आज के समय पर जो भाषाएं बोली जाती हैं इन द रीजन ही मेंशन्ड, उन जगहों पर जहाँ अमीर खुसरो ने बताया है। अंडरलाइन नेम्स दैट आर सिमिलर, और
जहाँ पर पुराने समय में और आज के समय में दोनों ही जगह पर एक जैसी ही भाषा बोली जाती है, एक ही नाम से एक ही भाषा बोली जाती है, उनको आपको अंडरलाइन करना है। एंड सर्कल दूज दैट आर डिफरेंट, और उनको सर्कल करना है जहाँ वो अलग अलग हो जाती हैं। तो बेटा ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और बेटा एक बात और कि आप हमारे स्कूल का जो चैनल नया बना है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सहपाठियों को बताएं। इस पर आपको लगातार वीडियोस जो हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।